नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। 16 साल बाद ओटीटी से वापसी करेंगी उर्मिला मातोंडकर। एक गलती से बर्बाद हुआ था करियर। रंगीला के बाद हीरो से ज्यादा फीस लेती थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर आज 50 साल की हो गई हैं। उर्मिला का नाम 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेसेस में शामिल किया जाता था। इन्होंने जुदाई, रंगीला, सत्या, भूत, कौन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। इनका नाम उस दौर की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में लिया जाता था। कई बार तो इन्हें हीरो से भी ज्यादा फीस मिलती थी। टॉप पर रहने के बावजूद उर्मिला की जिंदगी में एक ऐसा दौर भी आया जब उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। धीरे धीरे उर्मिला का करियर डाउनफॉल पर चला गया। दरअसल इसके पीछे उर्मिला की एक जिद थी जो कि बाद में उन पर ही भारी पड़ गई। 2019 में उन्होंने पॉलिटिक्स में भी किस्मत आजमाई, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। बतौर लीडिंग एक्ट्रेस उर्मिला की आखिरी फिल्म ईएमआई 2008 में रिलीज हुई थी। इसके बाद इन्होंने फिल्मों में छोटे मोटे कैमियो किए, लेकिन बतौर हीरोइन इन्हें कोई फिल्म नहीं मिली। अब 16 साल बाद उर्मिला को ओटीटी के जरिए एक्टिंग में कमबैक करने का मौका मिला है। वो 2024 में वेब सीरीज तिवारी में नजर आएंगी। उर्मिला का जन्म 4 फरवरी 1974 में मुंबई में श्रीकांत और सुनीता मातोंडकर के घर में हुआ था। उर्मिला मिडिल क्लास फैमिली से है। जब वो छोटी थी तो उन्होंने कभी अपना जन्मदिन सेलिब्रेट नहीं किया, क्योंकि माता पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह बेटी का जन्मदिन मना पाए। इस बात का जिक्र उर्मिला ने खुद एक इंटरव्यू में किया था और कहा था, बचपन में कम पैसे होने के बावजूद मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश करते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से मैंने और मेरे भाई ने कभी बचपन में अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया। सेलिब्रेशन के बजाय मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया कि मैं इस दिन जरूरतमंदों को कुछ दान दे दूं। इतनी अच्छी फैमिली में पैदा होने का मुझे हमेशा गर्व रहेगा। उर्मिला की स्कूलिंग मुंबई में ही पूरी हुई। इसके बाद उन्होंने मुंबई के डीजी रूपारेल कॉलेज से आगे की पढ़ाई की थी। उर्मिला जब छोटी थी उस समय वह अपने बाबा के साथ थिएटर देखने जाती थी। यहीं से उन्हें एक्टिंग में दिलचस्पी हो गई थी। 17 साल में बनी थी कमल हसन की हीरोइन। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करने के बाद उर्मिला को हीरोइन के तौर पर मलयालम फिल्म चाणक्यन में लीड एक्ट्रेस के तौर पर काम करने का मौका मिला। उस वक्त उनकी उम्र 17 साल थी। इसके बाद उन्होंने फिल्म नरसिम्हा से अपना बॉलीवुड डेब्यू किया। इस फिल्म के डायरेक्टर एन चंद्रा थे, जो कि बाद में उर्मिला से बेहद नाराज हो गए थे। एक इंटरव्यू में चंद्रा ने अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर करते हुए कहा था कि उर्मिला को बॉलीवुड में उन्होंने ही ब्रेक दिया। इसके बाद उर्मिला ने उनका जिक्र कहीं नहीं किया और ना ही उनकी शुक्रगुजार रही। उर्मिला ने चंदा की नाराजगी को दूर करते हुए फिर उनसे माफी मांगी थी और कहा था कि वो उनकी हमेशा एहसानमंद रहेंगी और वो ना उन्हें कभी भूली हैं और ना ही उन्हें भूल सकती हैं। जब शाहरुख को लात मारने में डर गई उर्मिला। दूसरी फिल्म चमत्कार में उर्मिला शाहरुख खान की हीरोइन बनी नजर आई थी। इस फिल्म में काम करने के दौरान दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में काफी नए थे। दीवाना के बाद शाहरुख की ये दूसरी फिल्म थी और उर्मिला की भी ये दूसरी फिल्म थी। फिल्म में काम करने के दौरान उर्मिला काफी नर्वस थी। फिल्म के गाने बिच्छू ओ बिच्छू को फिल्माने में तो उर्मिला के पसीने ही छूट गए थे, क्योंकि एक सीन में उन्हें शाहरुख को लात मारनी थी। उर्मिला ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं उस सीन को शूट करने में काफी डर गई थी, क्योंकि मैं गाने की शूटिंग में महज 2 मिनट पहले ही शाहरुख से मिली थी। कई रीटेक्स के बावजूद मैं उन्हें लात नहीं मार पा रही थी। मैं फ्रेम में आती थी और फिर पैनिक हो जाती थी। बाद में मेरी हालत देख शाहरुख ने खुद मुझसे कहा था, कोई बात नहीं उर्मिला, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे किक कर सकती हो। उनका ऐसा कहने के बाद मैंने उन्हें जोर से लात मारी और शॉट ओके हो गया। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नेशनल न्यूज नेटवर्क।